की दुनिया से राजनीतिक दुनिया में कदम रखने वाले गौतम गंभीर ने आज एक ट्वीट के जरिए ये साफ संदेश दे दिया कि वो 2024 के चुनावों में चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। साथ ही में उन्होंने पार्टी आलाकमान से ये कहा कि पार्टी आलाकमान उन्हें राजनीतिक जिम्मेदारियों से छुट्टी दे दे। देखिए, गौतम गंभीर ने ये ट्वीट तो किया, लेकिन इस ट्वीट के बाद जिस तरीके की बातें उठ रही हैं वो अपने आप में अहम है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी पार्टी अभी कुछ समय में अपनी लिस्ट जारी करने वाली है, इस लिस्ट के जारी होने से पहले ही गौतम गंभीर ने जो राजनीति से संन्यास लेने की अपनी इच्छा प्रकट की है, उस पर ये सवाल उठ रहा है कि क्या गौतम गंभीर को ये अंदाजा पहले ही हो गया था कि आने वाली इस लिस्ट में उनका नाम कट सकता है, जिस कारण उन्होंने अपनी किरकिरी होने से बचने के लिए ये ऐलान कर डाला है। देखिए, गौतम गंभीर जो है वैसे ज़्यादातर तो राजनीति से ज़्यादा अपनी कमेंट्री करते हुए ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन और जो अन्य सांसद जो फिल्मों की दुनिया से आए हैं, क्रिकेट की दुनिया से आए हैं, उनके मुकाबले वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। जैसे कई बार वो अपने क्षेत्र में नज़र आते हैं, कई बार अपने विपक्षियों पर हमलावर होते हुए नज़र आते हैं, और जैसे कि वो अभी एक कम्युनिटी किचन भी चला रहे हैं जिसका खर्चा जो है वो अपनी जेब से ही देते हैं। तो ये सब चीज़ें वो करते रहते हैं। तो लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद गौतम गंभीर जिस तरीके से राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, क्योंकि 2019 में जब बीजेपी पार्टी उनको लेकर आई थी राजनीति के अंदर, तो लोग तो ये भी उम्मीद लगा रहे थे कि उन्हें सीएम भी बनाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके के वो व्यक्ति हैं तो आने वाले समय में पहले सांसद हो सकते हैं और बाद में सीएम तक भी बन सकते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति के लिए ऐसी ऐसी उम्मीदें की जा रही थी उनसे, और अब वो राजनीति से ही संन्यास लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं मैं आपको इन सब चीजों पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से कई सेलिब्रिटीज जो हैं, कई प्लेयर्स जो हैं, वो अपने अपने फील्ड से राजनीति में तो आ जाते हैं, लेकिन उनका मोहभंग किस तरीके से हो जाता है और वो अपना और लोगों का किस तरीके से समय और पैसा बर्बाद करते हैं, और किस तरीके से वो अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को भी पूर्ण तरीके से नहीं निभाते हैं और 9-2-11 हो जाते हैं। इन सब चीज़ों पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं उस ट्वीट को आपको बता देती हूँ कि वो ट्वीट जिसमें गौतम गंभीर ने आज जो लिखा है, जो पोस्ट किया है, उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है। वो अंग्रेजी में है, मैं हिंदी में आपको बता देती हूँ कि उसके अंदर उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि मैंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से अनुरोध किया है कि मुझे मेरे राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त किया जाना चाहिए। गंभीर ने कहा कि इसका मतलब मैं अपने भविष्य के क्रिकेट करियर पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकता हूं। साथ ही मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मुझे लोगों की सेवा करने का मौका दिया। जय हिंद। देखिए, आज ये ट्वीट किया तो कहीं ना कहीं साफ हो गया कि गौतम गंभीर 2024 के चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं साथ ही साथ में अगर उनका मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बता दूं किस तरीके से वो चुनाव लड़कर आए थे, तो जरा आपको मैं वो भी सुन लीजिए किस तरीके से उन्होंने अपने विरोधियों को कड़ी टक्कर दी थी अपने समय में। जो गौतम गंभीर हैं वो पूर्वी दिल्ली लोकसभा के क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार साल 2019 में उतारे गए थे। उन्होंने आपकी उम्मीदवार जो आतिशी मारलेना है और कांग्रेस के उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली जो हैं, उनको भारी वोटों से हराया था, और साथ ही में गंभीर को 7 लाख के करीब वोट मिले थे, और जबकि नंबर 2 पर रहने वाले कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद सिंह लवली को 3 लाख के करीब मत हासिल हुए थे। आप उम्मीदवार आतिशी को 2 लाख से ज्यादा वोटों के साथ संतोष करना पड़ा था। तो सोचिए, इतने अच्छे, इतने बम्पर वोटों से जीत के आने वाला सांसद जो है वो अब राजनीति से संन्यास ले रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी बात साफ हो रही है कि पार्टियां जो है, बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं, वो कई बार सेलिब्रिटीज को, कई बार ऐसे प्लेयर्स को राजनीति में तो ले आती हैं ताकि उनको वोटों से फायदा मिल सके, उनकी पॉपुलैरिटी का उनको फायदा मिल सके वोटों के रूप में। लेकिन जैसे ही उनका काम खत्म होता है ना, दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देती हैं। ये बात जिस तरीके से हो रही है, कहीं ना कहीं ये बात भी स्पष्ट है। और कई बार जो प्लेयर्स होते हैं और जो सेलिब्रिटीज जो होते हैं, इनका खुद से भी मोह भंग हो जाता है। जैसे कि अभी आपको मिमी चक्रवर्ती का याद होगा, टीएमसी की सांसद जो खुद सेलिब्रिटी है, उन्होंने भी राजनीतिक संन्यास लेने की बात की थी। और आपको याद होगा किस तरीके से जो सनी देओल है, वो तो जब आए थे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर आए थे, लेकिन सोचिए उनके क्षेत्र के लोगों को उनकी तारीखों का इंतजार करना पड़ता था। तारीख पर तारीख देते थे, लेकिन कभी अपने क्षेत्र में नहीं पहुंचते थे ताकि लोगों का हाल देख सके कि किस हाल में उनकी क्षेत्र की जनता है। और
उन्होंने तो एक इंटरव्यू में ये भी कह दिया था कि अब वो राजनीति में वो जो काम कर रहे हैं वो राजनीति से अलग हटकर भी कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। और सबसे बड़ी चीज देखिए, मैं आपको कुछ डाटा दिखाऊंगी, कुछ डेटा आपके सामने पेश करूंगी किस तरीके से जो ये सेलिब्रिटीज और जो ये प्लेयर्स जो हैं राजनीति के अंदर आते हैं और कुछ समय बाद कैसे गोलमोल हो जाते हैं, या फिर राजनीति में रहते हैं तो किस तरीके से अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को निभाते हैं। जरा आप इस रिपोर्ट को और इन चीजों को, इन आंकड़ों को गौर से देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, जो संसद से गायब रहने का जो लोग जो सेलिब्रिटीज और प्लेयर्स का रिकॉर्ड रहा है ना, वो किस तरीके का रहा है, कैसा कैसा रिकॉर्ड रहा है, तो आपको पता चलेगा कि जो फिल्मी दुनिया से जो लोग आए हैं, जो एक क्रिकेटर्स आए हैं, इनमें से जो अधिकांश सांसद हैं वो सिर्फ 20 से 50% ही उपस्थित रहते हैं जब ये पार्लियामेंट सेशंस वगैरह चलते हैं। तो इस दौरान अगर मैं आपको एक आंकड़ा दिखाऊं, ये एबीपी की रिपोर्ट है जिसमें ये पूरी की पूरी टेबल ये पूरा दिखाया गया कि किस तरीके से जो 17वीं लोकसभा थी उसमें फिल्मी स्टार्स की जब अटेंडेंस की जो रिपोर्ट सामने आई है, जरा वो देखिए, आपकी स्क्रीन पर भी है, मैं पढ़ के भी आपको बता देती हूँ। जो हेमा मालिनी जो बीजेपी से है, उनकी 50% अटेंडेंस रही है। किरण खेर जो बीजेपी से सांसद हैं, उनकी 47% की अटेंडेंस रही है। सन्नी देओल जो बीजेपी से ही सांसद हैं, 17% की अटेंडेंस रही है। मिमी चक्रवर्ती तृणमूल से हैं, 21% की उनकी अटेंडेंस रही है। और सनी देओल और मिमी चक्रवर्ती दोनों ही संन्यास लेने की बात कह चुके हैं अपनी। नुसरत जहान जो तृणमूल से हैं, खुद सेलिब्रिटी जो है, और 23% उनकी अटेंडेंस रही है। हंसराज हंस बीजेपी से हैं, 39% की उनकी अटेंडेंस रही है। और दीपक अधिकारी तृणमूल से हैं, उनकी 12% की अटेंडेंस रही है। सोचिए किस तरीके से जो संसद का सत्र चलता है वो कितना इंपॉर्टेंट सत्र होता है और इसमें हर किसी की मौजूदगी कितनी जरूरी होती है, क्योंकि जो सांसद होते हैं वो अपनी क्षेत्र की और कई चीजों को, कई अहम मुद्दों को संसद के सत्र में रखते हैं, लोगों की आवाज संसद में पहुंचाते हैं। और यही लोग गायब रहेंगे तो कौन आवाज उठाएगा, कौन बोलेगा। और वहीं मैं आपको बताऊं कि जो लोकसभा के इन लोगों की परफॉर्मेंस रही है ना, वो भी खास नहीं रही है। पिछले 5 सालों के अंदर अगर इनकी डिबेट्स का, इनकी स्पीच का हिसाब किताब लेने लगे ना, तो मैं आपको बता दूं कि जो पिछले 5 सालों के अंदर जो हेमा मालिनी है ना, संसद के अंदर सिर्फ 20 डिबेट्स में भाग लिया उन्होंने। और हेमा मालिनी की तुलना में किरण खेर ने तो सिर्फ 9 डिबेट्स के अंदर ही भाग लिया है। सोचिए, 9 डिबेट्स में शामिल हुई हैं। और वहीं जो मिमी चक्रवर्ती हैं वो 7, नुसरत जहान जो है वो 12, और जो दीपक अधिकारी हैं वो सिर्फ 2 डिबेट्स में शामिल हुए हैं। तृणमूल के जो सांसद शत्रुघ्न सिन्हा हैं, यहाँ हम सबकी बात करेंगे, यहाँ किसी एक, ये नहीं कि हम किसी उस पे एक पर बात कर रहे हैं। यहाँ जो तमाम लोग जो सेलिब्रिटी होकर राजनीति में आए, उन सबकी हम बात करेंगे। जो तृणमूल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा हैं, संसद के पूरे कार्यकाल के अंदर वो खामोश रहे हैं। आपको याद होगा उनका डायलॉग खामोश कितना फेमस है, वो खुद भी खामोश ही रहे हैं। और डिबेट्स तो दूर, उन्होंने 2 साल में सिन्हा ने लोकसभा में सिर्फ एक भी उन्होंने सवाल नहीं पूछा, ये भी सोचिए। और पिछले 5 सालों के अंदर सनी देओल जी तो ऐसे रहे हैं जिन्होंने एक भी बहस के अंदर भाग नहीं लिया है। और पीआरएस लेजिस्लेटिव के मुताबिक 2019 से 2024 तक लोकसभा के 6 सत्र से सनी देओल तो बिल्कुल गायब रहे हैं। सोचिए कितना अपने आप में ये आंकड़ा महत्वपूर्ण है। और ये भी बताता है, इस चीज पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है कि जो सेलिब्रिटीज को उनकी पॉपुलैरिटी के बेसिस पर पार्टीज राजनीति में ले आती हैं, उन लोगों की परफॉर्मेंस किस तरीके की रही है, वो पूरा रिजल्ट आप इससे देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी के बेसिस पर उनको लोग, जनता वोट तो दे देती है, लेकिन उसके बाद वो जनता की कितनी सुनते हैं और जनता की आवाज संसद में कितनी उठाते हैं, वो सब चीजें आप देखिए। और देखिए, खुद तो ये एब्सेंट रहते ही हैं, साथ ही में बहुत सारे कामकाज को लेकर भी इनका कोई अच्छा वो नहीं रहा है। कामकाज के मामले में भी, उसमें पैसा खर्च करने के मामले में फिसड्डी रहे हैं, उसकी भी आप रिपोर्ट देखिए कि विकास कार्यों पर ये लोग कितना खर्च करते हैं। देखिए, जो इन्होंने विकास के लिए जो खर्चा किया है उसके मामले में किस तरीके से फिसड्डी रहे हैं। उसमें सबसे पहले हेमा मालिनी को सुनिए, जो बीजेपी से है। इनका कुल बजट 17 करोड़ का था और इन्होंने खर्चा कितना किया, 6.55 करोड़। किरण खेर, जिनका कुल बजट 17 करोड़, जिसमें से इन्होंने 6.83 करोड़ रुपए का खर्चा किया। मिमी चक्रवर्ती 17 करोड़,
8.90 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चा किया। थोड़ा बढ़ गई हैं अपने दूसरी ये कहें वरिष्ठ सांसदों से। और दीपक अधिकारी जो है उन्होंने 17 करोड़ रुपए का उनको भी बजट था, 8.5 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए। नुसरत जहां 17 करोड़ का उनका बजट और उसमें से 7.5 करोड़ रुपए जो है उन्होंने खर्च किए हैं। सनी देओल 17 करोड़ रुपए और 8.1 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए हैं। सनी देओल तो देखिए एक ऐसे सांसद रहे हैं ना जिनकी जनता जो है ना उनको देखने के लिए तरस गई थी, अपने क्षेत्र में नहीं जाते थे। सोचिए कैसा हाल रहा है। और सबसे बड़ी चीज, कई तो ऐसे लोग जो जिनकी मैं आपको बात कर रही थी कि जो राजनीति में आते तो हैं बड़े शौक से, एकदम बड़े बड़े बातें करके, बड़े बड़े वादे करके, बड़े बड़े दावे करके हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। उनकी भी आप थोड़ी रियलिटी देखिए, कौन कौन से ऐसे लोग रहे जो राजनीति में आ तो गए अपनी पॉपुलैरिटी के बेसिस पे, सांसद बन गए, सब कुछ मिल गया, जीते भी चुनाव, उसके बाद किस तरीके से 9-2-11 हुए वो भी देखिए किस तरीके से। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जो सबसे पहला नाम है इसमें धर्मेंद्र, एक बड़े सेलिब्रिटी हैं और एक बड़ा चेहरा है। उन्होंने राजनीति में 2004 के अंदर आए थे और 2009 में ही राजनीति से निकल लिए। और उनको क्या पद मिला था? बीकानेर से वो सांसद थे, सांसद ही छोड़ के निकल लिए। और वहीं अमिताभ बच्चन 1984 में आए थे राजनीति में और 1987 में वो चले गए राजनीति को छोड़कर और इलाहाबाद के सांसद रहे हैं। और गोविंदा 2004 में आए थे राजनीति में और 2008 में मुंबई से सांसद रहे। सनी देओल 2019 में राजनीति में आए, 2023 गुरदासपुर से सांसद हैं। और मिमी चक्रवर्ती जो हैं 2019 में ही आई ये भी, और 2024 में ये जादवपुर से सांसद हैं। और मिमी चक्रवर्ती ने भी हाल फिलहाल में ये ऐलान कर दिया कि वो लोग जो हैं अब वो भी राजनीति से संन्यास ले लेंगी। सनी देओल कह ही चुके हैं। तो सोचिए किस तरीके से ये लोग एक के बाद एक ऐसी चीज़ें करते हैं और ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, लोगों का विश्वास पहले जीतते हैं और उसके बाद किस तरीके से राजनीति को छोड़कर चले जाते हैं, ये अपने आप में एक विशेष सवाल है। वहीं देखिए जहां गौतम गंभीर के टिकट कटने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और उससे पहले उनके संन्यास लेने की बात हो रही है, उससे पहले आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से फिर से जो बीजेपी पार्टी है वो किस तरीके से अपने राजनीतिक चेहरों पर, जो कई सेलिब्रिटीज फेसेस पर अपना राजनीतिक दांव लगा रही है, उसके लगा सकती है। जो अनुमान लगाया जा रहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि सूत्रों के हवाले से अभी कहा जा रहा है कि बंगाल के आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस के सांसद जो शत्रुघ्न सिन्हा हैं उनको टक्कर देने के लिए बीजेपी भोजपुरी के स्टार पवन सिंह को उतार सकती है। और कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं बॉलीवुड के अभिनेता अक्षय कुमार को लेकर ये कहा जा रहा है वो दिल्ली से के चांदनी चौक से चुनाव लड़ सकते हैं, पंजाब की उनको कोई सीट दी जा सकती है। वहीं क्रिकेटर युवराज सिंह को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो पंजाब के गुरदासपुर से भी मैदान में उतर सकते हैं। तो सोचिए जब भी चुनाव आते हैं तो उस समय पर कितनी भारी भरकम जो संख्या है वो या तो फिल्मी फेसेस उठा लिए जाते हैं, प्लेयर्स उठा लिए जाते हैं और उसके बाद कुछ समय बाद इनका कैसे मोहभंग होता है और कैसे जनता को, मैं तो कहूँगी धोखा है, धोखा देके लोग निकल जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाते हैं। और या तो क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि ये पार्ट टाइम काम करने के लिए आ रहे हैं कि जब इनको फिल्म नहीं अपना वो करियर भी चलता रहेगा, साथ ही साथ में राजनीति भी चलती रहेगी। राजनीति कोई एक छोटी चीज नहीं है, इस राजनीति के बलबूते हमारा देश चलता है, हमारे देश का संविधान चलता है और हमारे देश के नियम कायदे कानून चलते हैं। सोचिए राजनीति को जो सेलिब्रिटीज लोग जो हल्के में ले लेते हैं, पार्ट टाइम समझकर आते हैं, कुछ टाइम काट के निकल जाते हैं, तो अपने आप में एक गंभीर चीज है। और आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसे सेलिब्रिटीज को क्या राजनीति के अंदर आना चाहिए और राजनीतिक पार्टियों को इन लोगों को टिकट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।